ओम नमः। राजेश भाई और अनीता बहन का ये घर 3 दिन से घर नहीं मंदिर और तीर्थ हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखो, 3 दिन से घर घर नहीं अब मंदिर जैसा हो गया। जो देखो वो कहाँ जा रहे हैं? भाई हम लावका जी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ मंदिर में वहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं, वहाँ पर संत विराजमान हैं और 3 दिन से रोज गुरु भक्ति आरती सारी की सारी चर्याएँ यहाँ सुव्यवस्थित रूप से हो रही हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करके रखना, इन्होंने भी जब से घर बनाया होगा तब से भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी आएगा। ऐसा भी समय आएगा जब हमारे इस भवन में संत और भगवंत आकर उस धर्म की गंगा को बहाने का प्रयास करेंगे। ख्याल करो, पुण्य जोड़ते चले जाओ, अच्छे कार्य करते चले जाओ। जैसे जैसे हमारे पुण्य जुड़ते जाते हैं, अच्छे कार्य होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में कई कई रास्ते खुलते चले जाते हैं। और वो रास्ते खुलते हैं तो फिर कम मेहनत में काम ज़्यादा हो जाते हैं। ख्याल करो, जीवन को आनंद से भरकर जीना है और जीवन को उन व्यवस्थाओं के साथ जीना है। मैं आगम की उन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। पहले एक बार हम समझ लेंगे कि आगम कहते किसे हैं। आगम में 3 अक्षर हैं, आ, गा और माँ। आप विचार करके रखना, आगम में 3 अक्षर हैं, तीनों अक्षर अपने आप में सार्थक हैं। तीनों अक्षर हमें कुछ न कुछ दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आ कह रहा है आप्त, गा कह रहा है गणधर, मां कह रहा है मुनि। और इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आगम हो जाता है। आप्त के द्वारा कहा गया, गणधर के द्वारा सुना गया, मुनियों के द्वारा लिखा गया। आप विचार करके रखना, जो आप तो हमारे तीर्थंकरों ने कहा है, गणधरों ने जो सुना है और मुनियों ने जो लिखा है उसे आगम कहते हैं। वो आगम की चर्चा हम सोचते हैं मंदिर में ही हो सकती है। हम सोचते हैं कि यह हमारे जीवन में ये आगम की चर्चा नहीं है, मंदिरों में होगी, गुरुओं के पास होगी, धर्मों के पास होगी, संतों के पास होगी। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आई? तो मैं कहता हूँ, आगम की चर्चा आपके घर में, परिवार में, दिलो दिमाग में जब तक नहीं आएगी तब तक तुम जैन आगम को समझ नहीं सकती। आप तो गा, गणधर और माँ मुनि। आप विचार करके रखना, अगर इनको हम ऐसे कहें, आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक और मां माने मध्य लोक। आप विचार करके रखना, आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक और मां माने मध्य लोक। तीनों लोक में जो तुम्हें सत्य की चर्चा बताए उसे आगम कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, आ माने अधोलोक में भी उस तत्व की चर्चा होती है, क्योंकि वहां पे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अधोलोक में भी धर्म सुनाने के लिए हमारे स्वर्ग के देव पहुंचते हैं। अधोलोक में गगन लोक, जिसे ऊर्ध्वलोक तुम कहते हो, गा कहता है कि ऊर्ध्वलोक में भी चैताल हैं। जितने स्वर्ग हैं, जितने देवों के विमान हैं, वहां पर भी चैताले हैं, उनमें भी धर्म की चर्चा होती है। इसलिए वो भी आगम में ही है। और मामा ने मध्यलोक, जहाँ हम और आप बैठे हैं, इसी मध्यलोक में भी जिनालय हैं जहाँ पर भी धर्म की चर्चा हो रही है। तो आप विचार करके रखना, अधोलोक में भी धर्म की चर्चा है, मध्यलोक में भी धर्म की चर्चा है और गामा ने गगन लोक में भी चर्चा है। और यही तो आगम कह रहा है और इसी आगम को तो समझना है।
ख्याल करो, अपने शरीर को समझो। आ माने आत्मा, शरीर को समझने का प्रयास करो। आ माने आत्मा, मा माने मन और गा माने गमन। जो हमारा मन बाह्य में गमन कर रहा है, वो बाह्य वाला मन गा माने गमन कर रहा है, वो बाह्य का मन आत्मा में गमन करने लग जाए तो तुम ही आगम के स्वरूप हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब जगह समझ लो, है ना। आम का है, आम हर जगह लग जाता है, कहीं भी लगा लो, तो ये आगम हर जगह लगेगा। आ माने आत्मा, उस आत्मा में गा माने गमन करना है और मा माने मन। तो जब मन की ओर ये गमन करता है तो बाह्य की यात्रा कराता है, लेकिन जो गमन आत्मा की ओर करता है वो अपने अंतर आत्मा से परमात्मा की गमन यात्रा कराए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये बात अनेकांत और स्याद्वाद में आई है। आप ख्याल करके रखना, ये बात अनेकांत और स्याद्वाद में आई है, क्योंकि अनेकांत से अनेकांत किसे, जिसमें बहुत सारे रूप हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जो विविध रूपों को एक में गुफित करके समझाने का प्रयास कर रहा है, वो अनेकांत है। अब ख्याल करना, ये आगम का जो मैंने आपको बताया, ये आज तक किसी ने भी चिंतन भी नहीं किया होगा। आज तक इसमें सोचा भी नहीं होगा कि आगम में अधोलोक भी होगा, आगम में गगनलोक भी होगा और आगम में मध्यलोक भी होगा। वो तो कहा बस पुस्तकों में है, आगम तो पुस्तक को कहते हैं, इससे अलावा और आगम कुछ होता ही नहीं है। जो द्वादशांग बाड़ी है वही आगम है। आगम हमारे शरीर में भी है, सोचा था कभी तुमने? आ माने आत्मा, पहला ही अक्षर है आ, आत्मा, और गा माने गमन और मा माने मन। तो मन के आगमन से नहीं, मन के गमन से आत्मा में गमन करना है, तब सही आगम समझ में आएगा। आप विचार करना, इतना ही सोचो। अनेकांत जो हमें कई मार्ग खोल देता है और स्याद्वाद जो हमें कई मार्गों में सफलताएं दिलाने का प्रयास करता है। स्याद्वाद का अर्थ इतना ही समझना कि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, सापेक्ष है, तथा हमें ये दावा स्वीकार करना है कि अभी हम पूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं। स्याद्वाद कहता है कि सबको सत्य मानने का प्रयास करो। 363 मत आदिनाथ के समय पर जब मारीची ने चलाए, तो मारीची ने वो 363 मत चलाए, वो सभी के सब सत्य हैं, ऐसा व्याख्यान, ऐसा मन अपना बनाओ। संसार में गलत कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति ने टेबल को देखकर कहा कि टेबल बहुत सुंदर है। एक व्यक्ति ने टेबल को देखकर कहा कि टेबल बहुत सुंदर है, ये मेज बहुत सुंदर है। दूसरे ने बोला ये मेज बहुत मजबूत है। आप विचार करना, एक ने कहा बहुत सुंदर है और दूसरे ने कहा बहुत मजबूत है। दोनों आपस में झगड़ा करें तो समझदार हैं या ना समझें? वो कहे कि सुंदर है, वो कहे मजबूत है, वो कहे सुंदर है, वो कहे मजबूत है, और आपस में लड़ गई। ना समझ है। स्याद्वाद क्या कहता है? सुंदर भी है और मजबूत भी है। तो यही चीज, दोनों सत्य हैं, सुंदर भी है और मजबूत भी है। क्योंकि एक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वो सुंदर दिखती है और दूसरी दृष्टि से हम देखेंगे तो वो मजबूत भी दिखती है। कई बार तो ये बात जब हमारे दिल और दिमाग में नहीं उतरती है तो हम उलझते रहते हैं, हम विवादों में फंसते रहते हैं, हम बाहर की दुनिया में अपने आप को रमाते रहते हैं। समझो, किसी नेत्रहीन व्यक्ति को खीर परोसी गई। जिसने कभी खीर देखी नहीं थी उसे खीर परोसी गई, और खीर परोसने के बाद उसने जब खाई तो उसने पूछा ये बहुत सुंदर पदार्थ है, बहुत सुंदर वस्तु है,
ये कैसी दिखती है भाई, मैं देख तो नहीं सकता हूं लेकिन स्वाद तो ले सकता हूं, इसका स्वाद मैंने ले लिया, देख नहीं सकता कैसी दिखती है। तो एक व्यक्ति ने समझाया कि दिखने में सफेद है। आप विचार करना, एक व्यक्ति ने समझाया कि दिखने में सफेद है, ये सफेद दिखती है। देखना, अनेकांत की दृष्टि से उस व्यक्ति ने बताने का प्रयास किया ये दिखने में सफेद है। अब उस नेत्रहीन ने सफेद कैसी होती है, सफेद क्या होता है, तो उन्होंने कहा सफेद बगुला होता है ना, सफेद बगुला होता है तो ये बगुला के समान सफेद है। अब विचार करना, बगुला के समान सफेद है, ये उसने देख के बता दिया। बगुला कैसा होता है, आप विचार करना, बगुला कैसा होता है। अब उसने कहा इसे बगुला कैसे दिखाएं, उसने अपना हाथ ऐसे कर दिया टेढ़ा और हाथ टेढ़ा करके कहा कि बगुला ऐसा होता है। देखना, आप समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन कई बार लोग गलत समझ जाते हैं और गलत समझ जाते हैं तो अर्थ के अनर्थ कर जाते हैं। हाँ, गलत समझ लिया, उसने कहा बगुला कैसा होता है, ऐसा। उसने कहा कि मैं कैसे देखूं, उसने हाथ लगा के देख लो, तो उसने हाथ लगा के देखा कि ऐसा बगुला टेढ़ा सा दिख रहा है। उसके मन में धारणा क्या बन गई कि खीर जो होती है ना वो बगुला के समान टेढ़ी मेढ़ी होती, यहां से ऐसा ऐसा स्पर्श कर लिया और उसकी धारणा में जो बैठ गया उसे कोई, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति गलत धारणाएं बैठ जाएं, गलत भावनाएं बैठ जाएं और हम अनेकांत को ना लगाएं तो कभी भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, हम कभी उस पर श्रद्धाएं नहीं कर सकते, हम कुछ भी उस पर आस्थाएं नहीं बैठा सकते और हम दिन रात अपने जीवन में अपने आप को परेशान करते रहते हैं। विचार करना, हमारे मन में जो धारणाएं बैठ जाती हैं उनसे बचने का प्रयास करो। अगर हम अर्थ को नहीं समझेंगे तो अर्थ ना समझने के कारण से अनर्थ पे अनर्थ होते चले जाते हैं। कैसे कैसे अनर्थ हो जाते हैं जिनको नहीं, हमारे आचार्यों ने कहा आर्य को आर्य भाषा में समझाओ, अनार्य को अनार्य भाषा में समझाओ। जरूरत नहीं है सब चीजों के तुम्हें उत्तर देना है। घर में बहुत से लोग हैं, भोजन और पार्टियों में जाते हो, सारे कितने प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, सारे के सारे भोजन तुम्हारे लिए नहीं बने और सारे के सारे व्यंजन और भोजन तुमने कर लिए ना तो फिर दोबारा भोजन करने लायक नहीं रहोगे, दवाई खाने लायक हो जाओगे। ख्याल करके रखना, चौके में आहार में इतने सामान बनाते हो, सारे के सारे हमारे लिए नहीं हैं, वो तो तुम्हारे लिए ही हैं। तुम्हारे ही उन भोजनों में से थोड़ा सा जो हमें आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए, धर्म साधना करने के लिए, स्वाध्याय समय करने के लिए, अपने उस संयम को साधने के लिए, उतना जैसे फूल से भौरा ऊपर ऊपर रस लेकर आ जाता है, वैसे ही संत तुम्हारे घरों में जाकर थोड़ा थोड़ा लेकर चले आते हैं और अपना जीवन का यापन कर लेते हैं। तो आप विचार करके रखना, आप इतना ही सोचने का प्रयास करना कि संसार में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए भी तो छोड़ो। अब घर में कोई बात चले और तुम सुन लो, तुमको ये हमारे लिए कहा जा रहा है, भले ही वो तुमसे नहीं कहा गया लेकिन तुम सुन लो तुमको ये हमारे लिए कहा गया। और मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए कहा है तो जहाँ जहाँ गड्ढा होगा ना पानी वहीं भरेगा, है ना, चढ़ाई पे पानी भरने वाला नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है, कई बार मुझसे लोग बोलते महाराज प्रवचन में आपने सब मेरी बातें बोल दी, कुछ आपको मालूम था मेरा क्या, या किसी ने बोला क्या? मैंने तो वही सामान बोला, जनरल बोला। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी बात है तो समझ लेना कि आप अगर जैसे आपके मन में करुणा का भाव है, कल्याण का भाव है, आत्म का भाव है, आत्मा से परमात्मा बनने का भाव है,
तो मेरी बातें आपको यही लगे कि हाँ ये महाराज मेरे लिए ही बोल रहे हैं, है ना। जब कभी मैं कोई बात ऐसी बोलता हूँ, संयम लेना चाहिए, संसार में कोई भरोसा नहीं है, तो हमारी मनोज की मम्मी तो अपनी ऊपर ही ले लेती कि महाराज मेरे लिए ही बोल रहे हैं और किसी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि जीवन में भरोसा नहीं है, कब तक मैं रहूंगा संसार में, कब चला जाऊं, कोई भरोसा नहीं। वो बोलती पूरा प्रवचन महाराज मेरे ही ऊपर ही कर रहे हैं। आप विचार करना। और कभी किसी के बारे में बात चल रही हो, घर में झगड़ा करके आया हो, और मैं तो नॉर्मली बोला कि भाई झगड़े से संसार बढ़ता है, जितने झगड़े करोगे संसार में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट पूरी नहीं होगी तब तक तुम फ्री नहीं हो सकते। चुकता तो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट आना पड़ेगा। तो वो बोलता कि महाराज को मालूम पड़ गया है, लगभग हमारी बात चल रही है, ख्याल करके रखना, बात तुम्हारी नहीं, बात तो जनागम की है, बात तो सत्य की है, बात तो धर्म की है, बस हमारे से स्पर्श कर जाती है, हमारे मन में बैठ जाती है, तो समझ के रखना कि ऐसा लगता है कि बस हमारी ही बात चल रही है। मैं गाथा नहीं बोलता हूँ, मैं तुम्हारी व्यथाएं बोलता हूँ। गाथा पढ़ पढ़कर तो तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, लेकिन व्यथाएं तुम्हारी एक भी कम नहीं हुई। ख्याल करके रखना, ग्रंथों के पन्ने पलटते पलटते जीवन के कई पन्ने पलट गए, लेकिन मन का एक भी पन्ना नहीं पलटा। मन में वही राग द्वेष चल रहा है, मन में वही संसार बसा हुआ है, मन में वही ईर्ष्या और बेमनस्ताओं की भावनाओं से हम जन्म ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा ग्रंथों के पन्ना पलटना बंद करो, अपने अंदर का एक आध पन्ना पलट लो, तो तुम्हारा भी एक ग्रंथ बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाहर के पन्ने पलटते पलटते जीवन के कई पन्ने पलट गए। कब हमारे राजेश भाई ने पुण्य ऐसा कमाया होगा, कब मेरे अनीता बहन ने, कब उनके बच्चों ने ऐसे पुण्य कमाए होंगे कि हमारे बगई गांव में महाराज आएंगे तो हमारे घर पे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिन रुक कर जाएंगे, और ऐसा पुनर्जन कि धर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा, अच्छी चर्चा। और इनके बहती गंगा में हमारे महावीर भाई ने भी हाथ धो लिया, उन्होंने कहा महाराज हम कहाँ पीछे रहेंगे, कि आप आओगे तो हमारे यहाँ भी आ जाना है। पूरा का पूरा, कौन सी कॉलोनी है ये, BOC गेट, BOC गेट। आप विचार करके रखना। और BOC गेट के जितने थे उन सबने ही अपना बहती गंगा में हाथ धोया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कल सोचा कुछ और, हो कुछ गया और, हाँ सोचा कुछ और कि भाई ऐसा होगा, लेकिन सबके पुण्य यहाँ इतने तीव्र थे कि सबकी लॉटरी लग गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर, एक एक कोना, क्या सबने मुझे मना कर रखा महाराज ऊपर नहीं चढ़ना, लेकिन क्या बताऊं पुण्यशाली जीव विधि लेकर चौथी मंजिल पे बैठे थे तो वहां पहुंच गया। और आखिर मजा तो ये, माल किसी का और मजा किसी का, माल किसी का। पूजा की थाली लेके हमारी अम्मा निकली पहले चौके में से, और चौथे चौके की बच्ची ने चौका छक्का लगा लिया, वो ले आई, है ना। अभी क्रिकेट का खेल चल रहा है, क्रिकेट के खेल में पूजा का थाली भी दूसरे का, माल भी दूसरे का, और चौका भी दूसरे का, सबका काम हो गया एक साथ। अनेकांत है, स्यादवाद है, अनेकांत में सबको लेके चलना पड़ता है, और स्यादवाद में सबके साथ जीवन जीता है। और ये मनोज की मम्मी तो यही बोली महाराज हमारा पुण्य था इसलिए आप चौथी मंजिल पे आए, क्योंकि मेरे घर पे आना था आपको, अब पहले भी पड़क जाते तो आते ही नहीं। ख्याल करो, सबके पुण्य ने ऐसा ही कराया। कहते हैं ना भगवान भी भक्त के बस में होते हैं, ये मैंने कल खुद देख लिया। मेरा बस मेरे पे नहीं चला, तुम्हारी भक्ति पे बस चला। मैं राजेश भाई को बोल के गया भाई ज्यादा ऊपर नहीं जा पाऊंगा, जैसे भी हो पहला बता देना जो सबसे नीचे हो। पहुंच गया वहां पर,
लेकिन भक्त के बस में भगवान होते हैं। ये कल हमें देखने को मिल गया, सोचने को मिल गया, तुम्हारी भक्ति का मिल गया। तो आप ऐसी भक्ति करते रहो, मन में ये नहीं सोचना। कुछ आके बोले महाराज मुझे लग रहा था सब मामला फिक्सिंग का है, फिक्सिंग का। मैंने कहा भारी तुम्हारी फिक्सिंग है। अब कल मैच हुआ तो मैच में भी ऐसे महिलाएं, तो हम कल जब वो देख रहे थे उन महिलाओं को, हाँ ये बच्चे जीत गए हैं। कुछ जैन समाज ने मैच खेला, बहुत बड़ी बात। महिलाएं ऐसे करके फेंक रही थी, वो जैसे ईंट पत्थर फेंक रही हो, हाथ ही नहीं घूम रहा है। तब मैंने सोचा ये घर में ही घुमा सकते हैं, बाहर नहीं घुमाएंगे। अब विचार करना, ऐसे जैसे पत्थर फेंके जा रहे हो, लगे सर पे तो लगे। और बैडमिंटन पति के ऊपर। अब विचार करना। आज इतना ही करूंगा, शेष चर्चा में शाम को फिर आज मंदिर पहुंचेंगे तब करेंगे। तो आप अपने जीवन में इतना ही सोचना, इतना विचार करना, अनेकांत और स्यादबाद से अपने जीवन को समझो और अपने जीवन को आनंद से भरकर जियो, तब तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।